नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः एमजी साई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर का जो उत्पाद होते हैं कृषि के या यूं कहूँ कि उद्यानिकी के, उनके संरक्षण का यह एक ऐसा सिद्धांत, ऐसी तकनीक है जिसमें लो कास्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जनरली जो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, लघु कृषक, सीमांत कृषक अपने उत्पादों को तुरंत मार्केट में बेच देते हैं क्योंकि उनके पास संरक्षण के प्रॉपर संसाधन नहीं होते। अब इस समस्या से बचने के लिए IRA के साइंटिस्ट ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसका नाम हो रहा है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। अब इस चैम्बर का हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा। आप MPPAT की बात करें, राजस्थान जेट की बात करें, UP टेट की बात करें या संपूर्ण भारत में एग्रीकल्चर की होने वाली कोई सी भी एग्जाम की बात करें, JRF, SRF, नेट, PhD, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये साधारणतः किसानों के लिए तो उतना ही महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए साथियों जानते हैं हम ZECC जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है सिंपल सा, व्हाट इज ZECC जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। तो पहला क्वेश्चन तो इसके फुल फॉर्म से बन गया, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ZECC। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बता देंगे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। विच इंस्टीट्यूट डेवलप, तो इस इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है यहाँ पर, आप सभी भली भांति इस इंस्टीट्यूट को जानते हैं, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड वेयर, न्यू दिल्ली। तो यहीं के दो साइंटिस्ट हैं, SK रॉय साहब एंड SR खुरोदिया जी। इनके द्वारा इस टेक्नोलॉजी को 1986 में डिस्कवर किया गया। 1986 में इस तकनीक के बारे में बताया गया ताकि छोटे से छोटे किसान भी अपने उत्पादों को संरक्षित करके ताजे अवस्था में मार्केट में बेच सके। अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल घर पर या फार्म पर एक बहुत ही कम खर्च में तैयार किए जाने वाला स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसका नाम हो रहा है लो कास्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि हमें कभी भी यहाँ पर टीन शेड नहीं लेना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल घास फूस का स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके पीछे एक लॉजिक है, अगर टीन शेड बना दिया तो ये स्टोरेज खुद गर्म होगा, ये स्ट्रक्चर खुद गर्म होगा और यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर डाउन हो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक विशेष बात का ध्यान रखना है, इसमें कभी भी टीन शेड नहीं मिलना चाहिए। अगर टीन शेड लगा है तो फिर ये दिक्कत देगा क्योंकि ये खुद गर्म होगा। तो यहाँ पर जो हम फल सब्जियों को स्टोरेज करना चाहते हैं इस ZECC के अंदर, वो भी गर्म हो जाएंगे तो समस्या आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें इसे हमेशा फर्श से ऊंचा रखना है ताकि इसमें पानी ना भरे। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें दो उत्पाद के रूप में या सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण चीजें होती है जिसको हम लिखें सैंड, बालू रेत और ईट। अब इन ईट और सैंड का ही क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि नेचर में ईट की अगर बात करें तो पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही बालू में भी होती है। अब इसमें पानी की भी हमें पर्याप्त मात्रा भरना है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो JRF, SRF, नेट, हॉर्टिकल्चर की कई सारी एग्जाम में पूछा गया है कि जो ZECC के वॉल होते हैं या ZECC की जो दीवारें हैं इनके बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो याद रहे 7.5 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ से इसको भी हमें लर्न रखना है। और आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पर भली बातें देख पा रहे हैं, ये देखिए स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा। तो इसको डेवलप करने का श्रेय IRI के साइंटिस्ट को जाता है जिनका नाम है SK रॉय एंड SR खुरोदिया। सन भी पूछा जाए तो 1986, ये आपको याद रखना है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सिद्धांत किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये याद रखना हमें, इवापोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इवापोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल पर यह सिद्धांत काम करता है। तो बातों ही बातों में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दे दी और बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है।
साथियों ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। इसका एक यहाँ पर रॉ डायग्राम दिखाया है। तो जैसे यहाँ पर पानी को हमें ड्रिप के द्वारा देना है, ना कि नल के द्वारा देना। अगर आपने नल के द्वारा दिया तो ये जो सैंड है यहाँ पर दिख रही बालू, ये बह जाएगी और ज़्यादा मात्रा में नमी होने के कारण यहाँ पर फफूंद आएगी। तो शायद हो सकता है कि हमारे फल सब्जी जिनको हम सेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन काल को बढ़ाना चाहते हैं, उल्टा खराब हो जाए। इसलिए पानी को यहाँ पर ड्रिप सिस्टम से देना चाहिए। फिर जो गैप है उसको हमें सैंड से अर्थात बालू रेत से भरना चाहिए। इसके बजाय मिट्टी का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो मिट्टी सूखने के बाद सख्त होगी और उसमें दरारें आएगी तो ये स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बालू रेत को भरना है और पानी ड्रिप की सहायता से देना है ताकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे। और जो दो दीवारें हैं उनके बीच में मैं फिर बता रहा हूँ कि जो गैप रखना है वो 7.5 सेंटीमीटर रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इस तरह से कम लागत में, कम खर्च में हम फल सब्जियों का जीवन काल बढ़ा सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके जीवन काल काफ़ी कम होता है। अगर हम उनको ZTCC में रख देंगे तो 1 वीक तक उनका सेल्फ लाइफ जीवन काल बढ़ जाएगा। तो साथियों ये था ZTCC और यह MGSI 2022 MPPAT का परिणाम है जो आप सब भली भांति जानते हैं। तो आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।